500 में 470 आया है। क्या इस नंबर से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अब संतुष्ट तो नहीं है, मतलब और थोड़ा आ सकता था, लेकिन ठीक है, आया है 94%। हमारे विद्यालय की छात्रा जो अनुमंडल टॉपर थी पम्मी कुमारी, उससे जब आपने क्वेश्चन एराइज किया तो बोली कि हमको भविष्य में एक बिजनेसमैन बनना है और हमको कॉमर्स फैकल्टी से पढ़ना है। मार्क्स से संतुष्ट तो नहीं है, पर ठीक है जैसा भी है। पर क्योंकि ये नंबर 10th का है तो ये ज़्यादा मेरा फ्यूचर में डिसाइडिंग ये नहीं होता है नंबर। कैसा स्कूल है, अगर इस स्कूल के बारे में बात करें? स्कूल अच्छा है, काफ़ी कंपैरिजन बहुत अच्छा है। हाँ, 13 मई का रिजल्ट आया था और 500 में 470 आया है। क्या इस नंबर से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अब संतुष्ट तो नहीं है, मतलब और थोड़ा आ सकता था, लेकिन ठीक है, आया है 94%। अफसोस हो रहा है कि कहीं कमी हो गई? हाँ, इंग्लिश में थोड़ा मतलब, लेकिन बाकी ठीक है। इंग्लिश? हाँ, क्यों इंग्लिश में? इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई होती है। ना लिखे थे, अब कॉपी चेकिंग में कुछ हुआ होगा, मतलब लिखे तो थे। अच्छा, एग्ज़ाम देकर आए थे तो क्या उम्मीद थी कि कितना मार्क्स आ सकता है? एग्ज़ाम दे के तो आए थे तो 96% मतलब लग रहा था उसके प्लस, अब 94। 96% से ऊपर हाँ, अनुमान था, मैं नहीं हो पाया। अब आगे क्या प्लानिंग है, क्या करना है? अब आगे PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर और इंजीनियरिंग का मतलब देखना है, ट्राई करना है। जैसे गांव में ये स्कूल है, एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ाई के मामले में कैसा है स्कूल? पढ़ाई के मामले में ठीक ही स्कूल है, टीचर पढ़ाते हैं और मतलब ठीक है स्कूल। स्कूल ठीक है, मतलब गांव के लिए बेस्ट स्कूल। हाँ, गांव के लिए ठीक स्कूल है। अगर कंपेयर किया जाए शहर और गांव में तो मतलब दो स्कूलों को रख दिया जाए कि क्योंकि आप जहां एग्ज़ाम देने गए होंगे वहां पर शहर के भी बच्चे आए होंगे, अगर कंपेयर किया जाए तो क्या कुछ आप अंतर पाते हैं? हाँ, कुछ अंतर है, मतलब शहर में कुछ मतलब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी जो गांव के हिसाब से यहाँ पे मतलब अच्छी सुविधाएं हैं। अब गांव से अगर हम लोग कंपेयर करें तो गांव के हिसाब से जो स्कूल है उसमें मतलब पढ़ाई ठीक होती है और टीचर भी ध्यान देते हैं। बेस्ट है गांव के। हाँ, गांव के हिसाब से। क्या नाम है? आदित्य कुमार। इंजीनियरिंग तैयारी करने की बात कर रहे हैं, क्या पहले से प्लानिंग था या रिजल्ट आने के बाद प्लानिंग हो? पहले से ही प्लानिंग था। क्या कहिएगा, मार्क्स से संतुष्ट हैं? मार्क्स से संतुष्ट तो नहीं है, पर ठीक है जैसा भी है। पर क्योंकि ये नंबर 10th का है तो ये ज़्यादा मेरा फ्यूचर में डिसाइडिंग ये नहीं होता है नंबर। बस वही है, जितना आया उतने में हम संतुष्ट। अब आगे क्या प्लानिंग है, करना क्या है? आगे का सुन टू बी IITian है कि IITian करना है हमको। एक चीज़ बताइए, जो भी CBSE बोर्ड से बच्चे पढ़ाई करते हैं सबसे ज़्यादा उनका फोकस IITian पे होता है कि IIT हमें करना है, मतलब क्यों? क्या घर में ये बताया जाता है, बोला गया रहता है शुरू से ही, बचपन से वो सुनने को मिलता है कि नहीं आगे चल कर IIT करना है, IIT करना है? ऐसा कोई नहीं है, अगर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो उनको अगर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जानने में है कि हमको इसमें इंटरेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है, तो वो PCM या PCB दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं या कोई और स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। अपने इच्छा के अनुसार कोई भी स्कूल में कोई भी स्ट्रीम लेके किसी भी चीज़ की पढ़ाई भी कर सकते हैं। यहाँ PCB की बात की बहुत कम ही ये देखने को मिलता है गांव में, मतलब गिने चुने लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी गर्ल्स बॉयज है, वो देखने को मिलता है कि बायो लेकर के मेडिकल की तैयारी करने के बारे में, नीट की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं। हाँ। IIT पे ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि गांव के बच्चों को पता है, ऐसा CBSE का ऐसा साइंस का डिजाइन ही होता है सिलेबस ना, कि उसी टाइम सबको मतलब पता चल जाता है कि मुझे साइंस आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं। साइंस, क्योंकि केमिस्ट्री का अगर बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है 10th क्लास में, जो कि मेरे टीचर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और वो तो आप रिजल्ट में देख ही सकते हैं। कैसा स्कूल है, अगर इस स्कूल के बारे में बात करें? स्कूल अच्छा है, काफ़ी कंपैरिजन बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब लोगों को बाहर नहीं पढ़ने जाना? नहीं, गांव में है तो गांव में अच्छा है। अच्छा है, हाँ, मतलब बेस्ट है। क्या नाम है? मेरा जितेंद्र कुमार सिंह। क्या नाम है? निकेत पांडे। मार्क्स से आप लोग खुश हैं? नहीं, मार्क्स से खुश तो नहीं है। कहाँ कमी रह गई? कमी मेरे में ही हो गई कहीं, इसलिए मार्क्स कम आ गया। तो मैंने एक्सपेक्ट तो ज़्यादा किया था, लेकिन आगे इतना फिर भी। कौन ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मतलब नहीं हो पाया, चूक हो गया, नहीं कर पाया? SST में। मतलब ये चीज़ भी देखने को मिलता है, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो भी CBSE बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे हैं SST में मार खा जाते हैं, उनका साइंस ठीक रहता है। SST में क्या होता है कि आप पूरा समझ तो नहीं सकते हैं, आपको रटना पड़ेगा, तो आप रटोगे तो भूल ही जाओगे कुछ दिन बाद, तो इसलिए SST ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। हाँ, तो क्या आप लोग जब
जब आप लोग लर्निंग करते हैं क्या एसएसटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं? एसएसटी में ध्यान देते हैं कि आप पूरा तो समझ नहीं सकते हैं, रटना पड़ता है तो वो भूल जाओगे कुछ दिन बाद रटोगे तो। अच्छा, अब आगे क्या प्लान? आगे मुझे जेई क्लियर करना है। जी, हाँ इसीलिए एसएसटी पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, साइंस पे रहता है। हाँ, निकेत पांडे। मार्क्स अच्छा आया है, बच्चे कह रहे हैं उसके बावजूद भी कि हम संतुष्ट नहीं हैं। यदि कोई भी बच्चा अपने मार्क्स से 100% संतुष्ट हो जाए, इट मीन्स कि उसकी आगे की ग्रोथ बंद हो जाती है। अगर उसमें कहीं गैप बना हुआ है तो उस गैप को टारगेट के रूप में लेता है और कोशिश करेगा कि उस टारगेट को अगली दफ़ा हम कैसे कंप्लीट करें। तो अगर हमारे बच्चे को लगता है कि हम अभी इससे भी ज़्यादा ला सकते हैं तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। और उन बच्चों की जो एक होप है, एक जो अंदर का इंप्रिचुअल एक ही होता है, तो वो लगता है कि नहीं अभी हम और कुछ अच्छा कर सकते थे और अगली बार और वो मेहनत करेगा। और हमें उम्मीद है कि आज 94 जो है कल 100 का 100 में वो बदल देगा। एक सवाल ये है, यहीं पर हम जब बात कर रहे हैं बच्चों से तो ये सुनने को मिला है कि एसएसटी पर लोग बच्चे, मतलब जो भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं जिस तरीके से ध्यान वो साइंस पे देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे देते हैं, एसएसटी पे नहीं देते। क्यों, कहाँ दिक्कत हो जाती है? क्या दिमाग में पहले से चलता है कि नहीं आईआईटी करना है तो एसएसटी पे कम ही ध्यान देना है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ तो ये 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों 3 नेचर्स के हैं। एक बच्चा जो हमारा टॉपर में है वो बोला कि थोड़ा सा सर हमारा इंग्लिश में कम रहा, एक बोला कि सर हमारी एसएसटी में कम रही। तो चूंकि डिफरेंट सब्जेक्ट में आ रहा है तो इट मीन्स कि बच्चे का एक रुझान जो होता है ना सब्जेक्ट के प्रति, तो कोई बच्चा है वो साइंस फील्ड का है कि भाई हमारा फिजिक्स बढ़िया रहा है, केमिस्ट्री बढ़िया रहा है, मैथमेटिक्स बढ़िया रहा है। तो चूँकि हमको आगे ये प्लानिंग है, वो टेक्निकल चीज़ है। जैसे वो बच्चा जिक्र किया कि हम लोगों को एसएसटी में क्या है सर कि थोड़ा सा रटना पड़ता है और रटने वाली क्रिया में हम थोड़ा स्लो पड़ जाते हैं, उनमें मिसिंग होती है। और जो टेक्निकल जो समझने वाली चीज़ें हैं उसको मैं कायदे से जब समझ लेता हूँ तो मेरे माइंडसेट में, वो लड़के का 98 है साइंस में, वो जो फर्स्ट टॉपर है उसका एसएसटी में, बाबू आपका भी तो एसएसटी में हमको लगता है कितना है, हाँ 92 उसका एसएसटी में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में हर बच्चे की लेकिन रहती ना, तो हम अपनी मशीनरी के अंदर सोचना शुरू करते कि हमारी मशीनरी में कहीं फॉल्ट है। लेकिन अगर किसी बच्चे का एसएसटी है, किसी की साइंस है, किसी की मैथ है, किसी की इंग्लिश है, अगर अलग अलग होती है सेगमेंट में, तब तो हो सकता है कि बच्चे के एक रुझान पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो एक चीज़ और है, यहीं पर आप सुने कि जितने भी बच्चे हैं सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर उनके भविष्य की बात की जाए तो कहते हैं कि आईआईटी, यहाँ पर जो भी हैं सीबीएसई बोर्ड से अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो भी बच्चे पास आउट होते हैं 10th या 12th पास करें, 10th के बाद उनके दिमाग में चलता है कि मुझे आईआईटी जेईई करना है। क्यों, मतलब ये घर से ही दिमाग में डाल दिया जाता है कि नहीं इंजीनियरिंग करना है, या फिर मतलब और किसी तरफ रुझान होने ही नहीं दिया जाता, या बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हूँ तो इंजीनियरिंग करूँगा? सर विद्यालय भी यही है और डेस्क भी यही है। और इसके प्रीवियस में आप काउंसलिंग किए हैं 2 साल पहले। हमारे ही विद्यालय की छात्रा जो अनुमंडल टॉपर थी पम्मी कुमारी, उससे जब आपने क्वेश्चन एराइज किया तो बोली कि हमको भविष्य में एक बिजनेसमैन बनना है और हमको कॉमर्स फैकल्टी से पढ़ना है। तो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम आईआईटी का ही, जेईई का ही, एडवांस का ही, वो जो है नीट का, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। इस बार हमारे बच्चे के रुझान है, ये तीनों बच्चे का, हम आपके पहले भी, चूँकि हम बराबर इन बच्चों के कंसर्न में रहते हैं, पहले भी हमने 1 घंटा आधा घंटा इन लोगों को काउंसलिंग में हमने बात किया कि फ्यूचर प्लानिंग तुम लोगों की क्या है, कहाँ से तुम पढ़ना चाहते हो। कुछ बच्चों ने कहा कि सर 1 साल हम ऑनलाइन क्लासेज यहाँ से करेंगे पीडब्ल्यू से, आफ्टर डेट हम कोटा चले जाएंगे। एक स्टूडेंट्स का ये भी फीडबैक था। एक बोला कि नहीं सर हमको आपका ना एडवांस की तैयारी करनी है। हमने बोला कि बेटा एडवांस की इस बार की तो कट ऑफ जो है 95% प्लस है आपका। जो जेईई मेन की एग्ज़ाम हुई उसका 95% कट ऑफ गया एडवांस के लिए, तो आपका भी 94 है, तो 1% तो तुम्हारा अभी ऐसे कम है, तो सर वो पूरा हो जाएगा। तो उस बच्चे का एक कॉन्फिडेंट लेवल जो हमने देखा तो हमें लगा कि ये बच्चा अचीव करेगा ही करेगा। सर जो गैप की बात कर रहे हैं, अगले सेशन में जो छात्र एग्जाम देंगे, जी जी, उनको ऐसा क्या तैयारी करना सर देखिए, होगा? हमारा तो चूँकि अहरनिश प्रयास रहता है कि हमारी जो थोड़ी भी हमारी पॉइंट से पॉइंट डेसिमल में भी अगर हमारी कोई कमी है तो आगे से कोशिश करें कि उस कमी को हम कैसे दूर करें। ये हमारा हमेशा निरंतर प्रयास रहता है और हम डे बाय डे एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आया तो 2 महीना जो हमने फोकस किया और बाकी 10 महीने हम सो गए, वैसे नहीं है। हम हर एक दिन एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन उस गैप को भरने के लिए तो सर छात्रों को जब क्या करना हर एक दिन जब एक कदम मैं आगे बढ़ाऊंगा तो किसके लिए बढ़ाऊंगा? उन बच्चों के लिए बढ़ाऊंगा, उसके बेहतरी के लिए ही बढ़ाऊंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि जैसे आप ही बोले कि मैं जब बात किया बच्चों से तो बोले कि हमें कोटा जाना है, क्यों नहीं ऐसा कुछ किया जाए कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल मतलब जगह जगह हो चुके हैं, गांव-गांव में हो चुके हैं, क्यों नहीं वही व्यवस्था जो कोटा में मिल रहा है या फिर पटना में वही व्यवस्था यहाँ पर किया जाए आईटी जेई के लिए तैयारी करने की? चूँकि देखिए सर, अब तो पहले का कॉन्सेप्ट चूँकि कोटा का था, मैं कोटा को भी बहुत नज़दीक से देखा। मैं अपने बेटा के भी एडमिशन के लिए गया था, इसके अलावे भी मैंने 2-3 दफ़ा कोटा का हमने विजिट किया। तो हमने यही फील किया कि सबसे ज़रूरी क्या है, कोटा और पटना सबसे ज़रूरी नहीं रहा। आज जो है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि पूरे ज़िला में अगर ये ज्ञान दशमी 94% मार्क्स दिया और पूरे ज़िले की जो टॉपर है वो 96 पॉइंट प्लस है, यानी 2% 2.5% की डिफरेंसेज है। तो ये 2-2.5% की डिफरेंसेज के लिए गार्जियन जो है आरा के बहुत सारे स्कूलों को, अच्छा वो गार्जियन भी जो है स्कूल के बाद बच्चों पर जितना केयर करता है, चूँकि हम लोग जिस इलाके से बिलोंग्स करते हैं 20% लोग तो केयर करते हैं, 80% उतना सीरियस नहीं है जितना रहनी चाहिए। चूँकि जो आरा के रेडियस में जो गार्जियन लेके गए हैं बच्चे को, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे जैसे ही घर आते हैं उनकी फोकस होती है मेरा बच्चा आज क्या लेके आया है। ठीक, हमारे यहाँ 20% से 30% गार्जियन है जो कि अपना अवेयरनेस जो है वो मेंटेन करते हैं, 70% नहीं करते हैं। लेकिन उसको भी मैनेज करते हुए अगर हम 94 के पैदान तक गए हैं तो कुछ न कुछ हमारे टीचर का इमोशन है, डिवोशन है, जिसके चलते हमारे बच्चे 94 तक गए हैं। क्योंकि इसलिए पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपने बेहतर पेरेंटिंग पे ध्यान देना होगा। ये एक मेरा संदेश है। उम्मीद की जाए कि अगले साल और अगर वो होगा सर तो ये जो 6% की जो गैप बनी हुई है ये गैप नहीं रह पाएगी। बिल्कुल 100%। मैं अपनी तरफ से 100% आश्वस्त करता हूँ कि वो गैप कम हो जाएगी। पहले से ध्यान देते हैं। बिल्कुल।